जय जिनेन्द्र, प्रणाम। सुनीता दीदी, सोनू दीदी। जय जिनेन्द्र आंटी, आंटी मंगलाचरण। हाँ, जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य नेमि चंद्र देव की जय। जीवम जीवम दौवम जिणवर वसहेन जेन निर्दिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। आज 28 नंबर की गाथा। हाँ, जय जिनेन्द्र सबको। जय जय जिनेन्द्र, प्रणाम। बोले दीदी 28 नंबर। हाँ। आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षो सपुन्न पावाजे जीवा जीव विशेषा ते विषमासे न पभनामो। एक बार फिर से पढ़िए ना, मैंने अभी किताब खोला। जिनवानी है ये। जी जी जी। आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षो सपुन्न पावाजे जीवा जीव विशेषा ते विषमासे न पभनामो। आसव बंधन संवर निर्जल मोक्षा पुण्य पावाजे जीवा जीव विशेष जीवा जीव विशेषा देवी समासे न पब नामो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोनू दीदी, गाथा पढ़ेंगे क्या अभी? नहीं, आप इसका विश्लेषण कर दीजिए ना, अर्थ वगैरह। अच्छा। ये गाथा में आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन सब तत्वों का मोक्ष तक पुण्य और पाप रूप जो पदार्थ जीव और अजीव द्रव्य के विशेष है, उन्हें भी हम संक्षेप में कहेंगे। तो अभी किसका वर्णन आएगा? आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष और पुण्य और पाप रूप जो पदार्थ जीव और अजीव द्रव्य के विशेष हैं, उन्हें हम अब कहेंगे। देखिए, आश्रव बंध संवर निर्जरा, ये पहचानने के लिए हम क्या करेंगे कि एक नाव है, तो नाव क्या हुआ? अजीव तत्व हुआ, और नाव के अंदर में नाविक बैठा है, वो हुआ जीव। और नाव में पानी आ रहा है क्योंकि नाव में छेद हुआ है, तो छेद के थ्रू नाव में पानी आ रहा है। अब हमें क्या करना है? पानी के आने को रोकना है। तो वहां पे जहाँ से पानी आ रहा है वहां कुछ कपड़ा लगा देंगे हम। कपड़ा लगाने से और पानी नहीं आएगा, और जो पानी ऑलरेडी आ गया है उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके नाव से बाहर निकालते जाएंगे। फिर क्या होगा? जब पूरा पानी निकल जाएगा तो नाव हल्की हो जाएगी और किनारे पे आ जाएगी, यानी कि मोक्ष हो गया। तो इसमें सारे तत्वों को कैसे लगाएंगे? जीव मतलब नाविक, और अजीव मतलब नौका, नाव। उसके बाद उसमें छेदा हुआ तो क्या हुआ? बंद हुआ, पानी आया, आश्रय हुआ, कपड़ा लगाए, संवर हुआ। फिर पानी को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके निकाले, वो हुआ निर्जरा, और नाव हल्की हो गई पूरा पानी निकलने से और साइड में आ गई, वो हो गया मोक्ष। आश्रव निराश्रव ससंवेदन से विलक्षण शुभाशुभ परिणाम द्वारा आश्रव कैसे आता है? हमारे कर्मों का शुभ और अशुभ कर्मों का आना ही आश्रव है। कभी अच्छे कभी बुरे, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सब सामूहिक, तो ये क्या हो रहा है? हमारे शुभ आश्रव हो रहा है, अशुभ नहीं हो रहा है। क्योंकि हम जरूरी नहीं है 100% समझ रहे हैं, हम कुछ समझ रहे हैं, कुछ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये सब शुभ आश्रम में सब काउंट हो जाएगा। बंधन किसे कहते हैं? बंध रहित शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप भावना से भ्रष्ट हुए जीव को कर्म के प्रदेशों के साथ संश्लेष होता है, संबंध होता है व बंध होता है। कर्मों का आकर के रुक जाना, बंद हो गया। बंध रहित शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप भावना से भ्रष्ट हुए जीव को कर्म के प्रदेशों के साथ क्या बंधता है? कर्म के प्रदेश बनते हैं। किसके साथ बनता है? आत्मा के साथ। तो कोई बोलते हैं ना, हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन कुछ साथ में लेके नहीं जाते, पर भूल जाते कि हम जो कर्म बांधे हैं वो लेकर के जाते।
सारे के सारे। और हमारे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इस कैलकुलेशन में कभी भी मिस्टेक नहीं होती। जिसने जितने कर्म बांधे हैं सबको उतने भोगने पड़ेंगे, चाहे रो के भोगो चाहे हंस के भोगो। संवर किसे कहते हैं? कर्म के आगमन को रोकने में समर्थ स्वाभानुभाव रूप से परिणमती जीवों को शुभाशुभ कर्मों के आगमन का निरोध व संवर है। जैसे अभी हम ग्रस्त अवस्था में हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? निर्जरा नहीं कर सकते, तो कम से कम हम संवर कर सकते हैं कि हमारे नवीन कर्म नहीं आए। उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं कि कर्मों के आने के द्वार को हम कैसे बंद करें, कैसे रोके। कोई फोन करके हमें किसी की व्यर्थ ही निंदा कर रहा है, तो हमें भी बंद शुरू हो जाए, कर्मों का आश्रय शुरू हो जाएगा। हम भी शुरू हो गए तो हम वहीं पे उसे रोक देंगे। क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरा विषय नहीं है। और हम उस पर बात नहीं करेंगे। किसी की निंदा करने से तो हम भी फंस जाएंगे ना, हमें तो संवर करना है। यही तो विवेक रखना है ना हर पल। इससे तो आदमी भूल जाते हैं और फंस जाते हैं बहुत जल्दी। दीपचंद पंडित जी को कभी भी आप आजमा लेना, यदि आप भूले से भी किसी की कुछ बात उनके मुंह पे बोल दिए ना, तो क्या करेंगे? जैसे उसको सुने ही नहीं है, उस पॉइंट को आगे बढ़ जाएंगे। उस पे कोई नो कमेंट, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो कमेंट, आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा करते हैं वो। खाली खाली लग रहा है उनके बगैर, उनके हाँ, बगैर लगता है स्वाध्याय। वो आएंगे नहीं अभी हफ्ता भर। हाँ, वो ललिता दीदी ने बताया कि अभी नहीं आएंगे 8-10 दिन। तो उनका ये हाल है कि बहुत उनके अच्छा। कभी भी जाके उनसे किसी का भी कुछ बोल के आओ। हमारी क्या आदत होती है ना, हम सामूहिक कहीं पे जाते हैं और अच्छा अच्छा भोजन खा के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं दाल तो एकदम पतली बनी थी, भुजिया कैसा फालतू बना था। लेकिन ये कभी नहीं बोलते कि इसने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, इतने लोगों को खिलाया, इतना मतलब वो बेचारा आदमी इतना सर्व कर रहा था, सुबह से रात तक लगा हुआ था। वो नहीं दिखते हैं। लेकिन दो चीज में अगर कमी हो गई तो उसको बोलेंगे कि अरे वो तो वो खत्म ही हो गई थी, वो खीरे की सब्जी तो मिली ही नहीं हमें, हम तो अच्छे से खा ही नहीं पाए। तो आदमी की एक होती है कि उस चीज को किस एंगल से वो देखे। तो हमें संवर करना है, तो हमें हर समय अपना एटीट्यूड बदल के रखना है, हर समय अच्छी चीजों को देखना है कि उसका प्लस पॉइंट क्या है। किसी भी इंसान में 100 के 100 तो माइनस होंगे नहीं, कुछ प्लस कुछ माइनस। तो उसके प्लस पॉइंट को देख देख के कैसे हम अपने कर्मों का संवर अगर करें। ये अगर समझ ले तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। सारे लोग अगर ये समझ ले। ये मंदिर में ऐसा होता है, मंदिर में आपको कभी भी कुछ चाहिए ना, तो 4 जन हाथ बढ़ाते हैं आपको देने के लिए। मंदिर में ऐसा ही होता है। आपको अगर आपकी थाली में अगर चंदन खत्म हो गया, बगल वाली जल्दी से चंदन की कटोरी आपको दे देगी। अरे आपकी थाली में लौंग कम हो गया, बहुत जल्दी दे देंगे। उस समय क्यों? उस समय पूजा करते करते भाव सबके शुद्ध हो जाते हैं, एकदम विशुद्ध भावना हो जाती है पूजा के अर्थ के साथ साथ कि हाँ भाई। तो फिर वो होता है। लेकिन वैसे वैसे आप देख लो डेली की पूजा लाइफ से में। ध्यान आया, पूजा से ध्यान आया, कल आपने वो बहुत अच्छा समझाया, उसका मुझे आप भेज देना हाँ, वो मैं आपको भेजूंगी पॉइंट टू वो। पॉइंट। अच्छा लगा मुझे कल, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरा बार बार वो स्क्रीन से वो हट रहा था तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा। हाँ, वो बात सही है। हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ था कल। आज एक आज बार फिर से रिविजन करेंगे आज। आज सुबह मैं रास्ते में थी, लॉगिन करके आ रही थी, बार बार मैं एग्जिट हो जा रही हूँ, पता नहीं कैसे हो रहा था ये हाँ, प्रॉब्लम। आज इसको ना एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो ये तो हम लोग का बहुत आसान और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बंद संवर निर्जरा सबको पता होता है क्या है, क्या चीज है, हम सबको मालूम है। तो 28वीं गाथा तो आंटी ने कितना सुंदर गा के बोला, ये तो आश्रय बंद संवर निर्जरा मोक्ष इसी का है। तो निर्जरा हमें कैसे करें? निज्जर शुद्धोपयोग की भावना से के सामर्थ्य से नीरस हुए कर्म पुद्गलों का एक देश खिल जाना वह निर्जरा है। जैसे मुनि महाराज लोग क्या करते हैं? अविपाक निर्जरा करते हैं, कर्म अभी खिरे नहीं, और उनको साधना से तपस्या से खिलाते रहते हैं। जन्मों जन्मों के बंधे हुए कर्म, उनको भी कर्म कहाँ छोड़ते हैं? भोजन करने जाते हैं, उनको विधि नहीं मिलती। आप सोचो, खाना खाने के लिए आप थाली में बैठे और थाली कोई सरका के ले जाए और आपको पूरे दिन भूखा रहना है, विधि नहीं मिली। 2 बार 3 बार घूम करके वापस लौट जाते, सिकन तक नहीं आती, चेहरे पे उपवास कर लेते। बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है।
प्रसन्न होते हैं, लेकिन स्वाध्याय करते हैं तो थोड़ी तकलीफ तो होती ही होगी, जैसे हाँ, हम जिस दिन लेकिन उपवास करते हैं। भीतर से वो बहुत खुश होते हैं कि मेरा आया हुआ कर्म की निर्जरा हो गई। इसीलिए तो वो मुनि महाराज छठे गुणस्थान रखती है। गुणस्थान में जाने का यही तो फायदा है, हर चीज को वो उसी एंगल से सोचेगा कि उसको कोई कुछ बोल दिया ना तो वो सोचेगा चलो मैं कुछ उत्तर नहीं दिया तो मेरी तो कर्मों की निर्जरा हो गई। निर्जरा हो गई, यस। तो यही यही चीज है, हर बात में वो निर्जरा कर रहे हैं, हर करते चीज हैं हर बात में निर्जरा कर रहे हैं, निर्जरा करते हैं। खाली निर्जरा। आहार दे रहे हैं लोगों को, विवेक नहीं है, लोग डाले जा रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, अंतराय आ गया, पानी तक नहीं पिया और फल खुला का तो खाया है, नहीं। मुंह वाला फेंक दिया और पानी हाँ, तक नहीं पिया और चले गए हंसते हंसते। चले गए हंसते। फिर कभी कभी हम लोग जाके बोलते हैं हमें आप प्रायश्चित दीजिए, हमारे कारण आपको हुआ है, हमें कुछ प्रायश्चित दीजिए, हम भी नहीं खाएंगे आज। नहीं नहीं नहीं, तुम जाके खा लेना, एक हाँ, माला फेर लेना, हो गया। ऐसा उनका मन रहता है। और हमारे संग ऐसा हो जाए तो हम घर में क्या कैसा विवेक रखते हैं, तो यही सोचने की धीरे धीरे मन में लाने की बात है। निर्जरा पे तो मेरा जब भी निर्जरा का टॉपिक आता है ना, मैं रुक जाती हूँ कि हम लोग तो यहाँ की सीढ़ी नहीं चढ़े, अभी निर्जरा कब होगी हमारी पता नहीं। शुरू ही नहीं की, इतना जीवन खो दिए। मोक्षो जीव और पुद्गल के संश्लेष रूप बंध का नाश करने में समर्थ निज शुद्धात्म की उपलब्धि रूप परिणाम व मोक्ष है। संपूर्ण कर्मों का एक देश क्षय हो जाना, तभी मोक्ष होता है। थोड़े से भी कर्म रहते हैं तो अरिहंत भगवान भी बैठे रहते हैं, मोक्ष नहीं होता उनको। जब मोक्ष होना है, संपूर्ण सब चीज नष्ट होगा तभी मोक्ष होगा उनको। और कमंड का जीव तो आखिरी ध्यान के समय में भी बदमाशी जितनी करनी थी कर ही लिया। ये सब तो कर्मों के उदय है ना, अपने हाँ, अपने उपार्जित कर्मों को ही पाता है सभी। सपुन्न पावा जे, तो इसमें क्या है, उपरोक्त आश्रवादी पदार्थ जो है वो पुण्य पाप सहित है, पुण्य और पाप की देन है। ते भी समासेन पवनामो, जिस प्रकार पहले जीव और अजीव पदार्थों का व्याख्यान हमने किया है, उसी प्रकार उन आश्रवादी पदार्थों को भी हम संक्षेप में कहेंगे। वे कैसे कहेंगे, जीवा जीवा जीवी शेषहा, मतलब जीव और अजीव के विशेष है। क्या, चैतन्य भाव रूप भी जीव के विशेष है और चैतन्य के अभान रूप जो है वे अजीव के विशेष है। जो चेतन का अभाव है, जिसमें चेतनता नहीं है, चेतन का अभाव रूप है, वे अजीव है। और जिसमें भी चेतना पाई जाती है वे जीव है। और विशेष का अर्थ क्या है कि वो पर्याय से है कि चैतन्य रूप अशुद्ध परिणाम जीव की पर्याय है और अचेतन रूप कर्म पुद्गल की पर्याय है और वे अजीव की पर्याय है। इस प्रकार अधिकार सूत्र रूप गाथा पूर्ण हुई। और अब क्या है, 3 गाथाओं द्वारा आश्रय पदार्थों का व्याख्यान करते हैं। उसमें प्रथम भावाश्रव और फिर द्रव्याश्रव के स्वरूप की सूचना करते हैं। जैसे हमने तत्वार सूत्र में 6ठा अध्याय पढ़ा था, जिसमें हाँ। आश्रव तत्व का पूरा वर्णन था। तो यहाँ पे हमारी जो गाथा आएगी 29-30, ये सब में आश्रव तत्व का है। तो आंटी, आश्रव तो 2 है उसमें अपने चैप्टर, एक तो शुभ आश्रव, एक अशुभ आश्रव। हाँ अपने तत्वार सत्र में 6ठा और 7वां आश्रव का है। चलिए आंटी, 29 नंबर की गाथा आप पढ़ी। अभी 28 नंबर की गाथा में ना अपन ने उनके नाम देखे, आश्रव, बंधन, संवर, निर्जरा। अब यहाँ है ना आश्रव के बारे में बताएंगे कि कैसा आश्रव होता है, किसे कहते हैं द्रव्याश्रव और किसे कहते हैं भावाश्रव। बहुत बहुत अच्छा। सुंदर वर्णन है, ये पूरी गाथा बहुत ही अच्छी है। अच्छा, आसवदिजेन कम्मं परिणामेन पणो सविन्नेओ भावासो जिनुत्तो कम्मा सवनम परो होदी। एक बार फिर से पढ़िए ना। हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना फिर से, 10 मिनट लास्ट में करते हैं अपन, 15 मिनट लास्ट में प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे। अभी पढ़ लेते हैं, आंटी पढ़ हाँ। लीजिए एक बार जी। आसवदिजेन कम्मं परिणामेन पणो सविन्नेओ भावासो जिनुत्तो
कम्मा सवनम परो होदी। हाँ, आसवदीजेन कम्मम परिणामे नपन्नो सविनियो आसवदीजेन कम्मम परिणामे नपन्नो सविन्यो भावासवो जिनुतो कम्मा सवनम परो होदी। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का आश्रय होता है, क्या कहा? आत्मा के जिस परिणाम से, सारे परिणामों के खेल है। आश्रय क्या है? एक एक जगह, सब जगह यहाँ परिणामों का खेल है। तो आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का आश्रय होता है उसे जिनेन्द्र कथित भावाश्रय कहते हैं। और जो ज्ञानावर्णादि कर्मों का आश्रय है वह द्रव्याश्रय है। तो भावाश्रय और द्रव्याश्रय, ये दो आश्रय कहा गाथा नंबर 29 में। और ये दो कैसी होती है? आत्मा के परिणामों से जो कर्मों का आश्रय होता है वह भावाश्रय है, और ज्ञानावर्णादि आदि कर्मों का जो आश्रय होता है वह द्रव्याश्रय है। आश्वदी जैन कमम परिणामेण पणो सविण्यो भावासवो, मतलब आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है उसे ये भावाश्रय तो जैसे क्रोध मान माया लोभ, ये भाव अपन जैसे करते हैं वैसे ही अपने कामों का आश्रय, उनका भावाश्रय करते हैं। और जो द्रव्य आश्रय तो द्रव्य से करते हैं, तो ज्ञानावणी दर्शनावणी मोहिनी आयुनाम इनसे हो गया, इनसे हो गया। इसको ऐसा लेना, सोनू दीदी बोलो 1 मिनट। हाँ, भावों के कारण जो कर्म आ रहे हैं, पहले तो भाव बने और फिर कर्म आ रहे हैं, तो कर्मों का आना, ज्ञानावर्णादि कर्मों का आना, ये हो गया द्रव्याश्रव। और जो भाव हमने कर लिए वो हो गया भावाश्रव। यानी आश्रव होने में जो परिणाम या जो भाव कारणभूत है वो भावाश्रव। पुद्गल कर्म आए हैं उन कारणों से, वो है द्रव्याश्रव। ठीक बोला ना? अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, ये ज्ञानावरण जो कर्म है तो पुद्गल के द्वारा ही होता है ना? जी, पुद्गल ही आते हैं वो, और जो आत्मा के प्रदेशों के साथ एक मेकता को प्राप्त हो जाते हैं, संश्लेष संबंध हो जाता है। हाँ, तो वो हो गए द्रव्याश्रय। द्रव्य आया, वो द्रव्य आया, और तुमने जो भाव कर लिए वो भावाश्रय, यानी उन भावों के कारण वो कर्म आए। अच्छा, है ना? कर्मों के आश्रय का नाश करने में समर्थ ऐसी शुद्धात्मा की भावना से प्रतिपक्ष भूत जिस परिणामों से कर्म आता है, किसके परिणामों से? अपने आत्मा के परिणामों से, उस परिणाम को हम भावाश्रय जानते हैं। वह भावाश्रय कैसा होता है? जीनुक्तो, मतलब जिनेन्द्र वीतराग सर्वज्ञ देव द्वारा कथित है। कम्मा सवनम परो होदी, कर्मों का जो आगमन है वह पर है, अर्थात ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म का आश्रय या आगमन वह पर अर्थात अन्य है। पर शब्द का क्या अर्थ हुआ यहाँ? भावाश्रय से अन्य, भिन्न। भावाश्रय के निमित्त से तेल लगे हुए पदार्थों को धूल चिपकती है। जैसे कभी कभी हम क्या करेंगे, कोई भी चीज में ऑयल लगा दिए, कोई वेजिटेबल है, फ्रूट है, जैसे एप्पल है, उसमें ऑयल लगा दिए कि चमक आ जाएगी उसमें, लेकिन जैसे ही वहां पे धूल डस्ट आएगी वो उसमें चिपक के बैठ जाएगी। लेकिन सूखी एप्पल है तो उसमें वो धूल नहीं चिपकेगी, पर जैसे उसमें ऑयलिंग कर दिया ग्लेजिंग करने के लिए, उसका ग्लेज आए, कलर आए अच्छा, फिर उसमें जब धूल लगेगी वो उसमें चिपक के बैठ जाएगी। तो क्या कहा आचार्य ने कि भावाश्रय के निमित्त से, भाव पहले खराब हुए है ना, तेल लगे हुए पदार्थों को धूल चिपकती है, उसी प्रकार जीव को भी द्रव्याश्रय होता है। तो द्रव्याश्रय का कारण भावाश्रय कहा। क्योंकि तेल का धूल क्यों चिपक रही है? क्योंकि तेल लगाया हमने। वैसे द्रव्याश्रय क्यों हो गया हमें? क्योंकि हमें भाव हमने खराब। वास्तव में आश्रवती येन कर्म, मतलब जिससे कर्म का आश्रय होता है, इस पद से ही द्रव्याश्रय का कथन हो गया।
तो फिर कम्मा सवर्णम परो होदी, कर्माश्रव अन्य होता है। इस पद से द्रव्याश्रव का व्याख्यान किस लिए किया? तो इसका समाधान ये है कि तुम्हारी शंका योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस परिणाम से क्या होता है, कर्म का आश्रव होता है, ऐसा जो कथन है उससे परिणाम का सामर्थ्य बतलाया है और द्रव्याश्रव का व्याख्यान नहीं किया है। इस प्रकार तात्पर्य ऐसा निकलता है। अब भावाश्रव का स्वरूप विशेष रूप से कैसे कहेंगे? तो गाथा नंबर 30 में भावाश्रव का स्वरूप कहते हैं। आंटी बोलिए। दीदी 1 मिनट, यहाँ अपनी परिणामों की बात चल रही है ना, परिणाम है ना, तो मुझे एक गाथा याद आ रही। आत्मानुशासन ग्रंथ है जो गुणभद्र आचार्य ने लिखा है, उसमें बहुत सुंदर परिणामों का वर्णन है। परिणाममेव कारण माहु खलु पुण्य पापयो प्राज्ञः तस्मात् पापापचयः पुण्योपचयश्च सुविधेयः। इसका अर्थ 2 मिनट में बता देती हूँ। परिणाम ही कारण है, काय में कारण है? पुण्य और पाप के आने में। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो तो पाप का संचय कम कर देते हैं और पुण्य के संचय को बढ़ाते हैं, क्योंकि अपन तो पुण्य या पाप 2 ही काम करेंगे ना, अपन गृहस्थ अवस्था में है अपन। इसलिए पुण्य को बढ़ाओ और पाप का जो बंध का जो ढीग है उसको कम करो। ऐसा बहुत सुंदर कथा है। बहुत सुंदर गाथा है, बहुत ही बढ़िया बताया आपने। परिणाम इसका वर्ड पकड़ के बैठ जाओ और उसका चिंतन मनन करो। परिणामों को संभालो। बस जैसे अल्टीमेटली आपको परिणाम ही संभालने हैं। एक जन हाँ। सुनता है कि उसने 1 करोड़ रुपए डोनेट कर दिया, तो एक जन सोचता है, एक जन के मन में क्या भावना आई कि साले ने कितना रुपया जमा रखा है, पता नहीं, जो 1 करोड़ रुपया निकाल के डोनेट कर दिया। और दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है, अरे बहुत अच्छा किया, उसने इतना बढ़िया दान दिया, कितना अच्छा कल्याण होगा, हॉस्पिटल बनेगी। बैठे बैठे शुभ आश्रम कर रहा है वो, बैठे बैठे कुछ नहीं खर्चा किया उसने, बस बैठे बैठे शुभ आश्रम किया, उसकी अनुमोदना इतनी बढ़िया से करते गए। और एक जन वो उसको क्या क्या बोल दिया और कुछ भी उसका खर्चा नहीं हुआ, कुछ इनकम नहीं हुआ, लेकिन बैठे बैठे बहुत सारा आश्रय उसने कर लिया। तो ये है, पुण्य का आश्रय कर लिया भाई। ये है स्टूडेंट लाइफ में। कभी क्या होता था कि हम लोग पढ़ने बैठे, दूसरा स्टूडेंट आया, बोला तुम्हारा ये चैप्टर हो गया क्या? तो हमने कहा नहीं, हमने तो अभी पढ़ाई शुरू नहीं की और हमारा पूरा हो के रखा है। तो ये सब जो भावना होती है ना, ये मेरे से आगे ना निकल जाए, ये सब बहुत खराब भावना है। यही सब से तो आगे जाके तकलीफ होती है। ये तो सब मेरे किए, लेकिन एक समय जब बचपन में ये सब किए हुए हैं, ऐसा बात नहीं कि हम नहीं उस किए। समय ज्ञान नहीं हम था ना। ज्ञान को जानते ही नहीं थे ना। उस समय तो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले के स्टूडेंट थे। उस समय में हमें ज्ञान ही नहीं था। उस समय में भी कई बच्चे सोचते कि फर्स्ट आ रहा है, यानी कि इसकी बुद्धि मेरे से तेज है, लेकिन कोई जलता था कि हमेशा फर्स्ट आता है, हम क्यों नहीं आते। कंपटीशन होता था ना। यही तो गलत है। उस समय में तो ऐसा होता था कि भाई अगर वो मेरे से आगे निकल जाएगा, मेरे नंबर कम आएंगे। लाइफ ये में सब ये जो होता 3 C है ना, ये लाइफ को बर्बाद करती है। कंपेयर, कंपटीशन और कॉम्प्लेक्स। ये आदमी को बहुत खराब करता है। किसी से तुलना कर दिया अपना, कंपेयर किया, बस गया। और पर इन्फिनिटिव ये सब चीजें कॉम्प्लेक्स भी ना आता है। एक एज आने के बाद में समझ आती है। हाँ, बचपन तो बचपन ही होता है, या फिर आपके ऐसे संस्कार हो, ऐसा माहौल हो जो आप 24 ऐसा घंटा। मम्मी पापा समझाए उस समय, जैसे हम बच्चे को समझाते हैं कि बेटा तुम्हारा नहीं हाँ आया, ठीक है, तुम्हारा उतना ही पुरुषार्थ था, हाँ, तो उतना ही फिर उस समय वो पुरुषार्थ था। संतोष ले। तो उस समय हर पल समझाने वाला चाहिए। विजया आंटी जैसी अगर कोई मिले तो वो उस समय समझा दे कि हाँ तुम्हारे संग ऐसा हुआ है, इसलिए हुआ हाँ है, संतोष रखो। हाँ। 30 नंबर की गाथा में क्या बता रहे हैं? आश्रव के कारण, किन कारणों से आश्रव होता है? मिच्छत्ता विरदीपमा दजोग कोहादोथ विन्नेया पण 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 दहतीय चदू कमसोभे। रुक गया इनका, आवाज नहीं आ रही है। आंटी का कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है।
हाँ, फिर से एक बार पढ़ दे आंटी। 30 नंबर की गाथा आंटी ने पढ़ी, अब थोड़ा सा कनेक्शन पॉज हो गया है। गाथा का अर्थ तब तक मैं बोल देती हूँ। पहले के भावाश्रव के मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोधादि कषाय इतने भेद हमें जानना है। उनमें मिथ्यात्व आदि के अनुक्रम से 5, 5, 15, 3 और 4 भेद हैं। जैसे आप बताए थे ना, कसाय, कसाय से ही सब कुछ होता है। तो यहाँ क्या बोला कि पहले के भावाश्रव के मिथ्यात्व, हम मिथ्यात्व में जब रुल जाते हैं ना, तभी तो हमारी अविरत, प्रमाद और ये जो 5 है ना, 5 मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व, अलग अलग अविरति, बात प्रमाद, है। योग और क्रोधादि कषाय। कषाय का वो चारों कषाय उसमें आ गई। क्रोध, मान, माया, लोभ। हाँ, चारों आ गई। ये ये सब भेद अनंत अनुबंधी प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संचलन के। संचलन। तो ये सारे इसमें आ गए। उनमें मिथ्यात्व आदि के अनुक्रम से 5 मिथ्यात्व के, 5 अविरति के, 15 प्रमाद के, 3 योग और 4 कसाय के भेद हैं। ये हुई 30 नंबर की गाथा। अब इसका अर्थ ये है, मिच्छता, विरधि, पमाद, जोग, क्रोधादो, मतलब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोधादि कषाय आश्रय के भेद है। अंतरंग में जो वीतराग निजात्म तत्व की अनुभूति और रुचि में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न करता है, और बाह्य में अन्य से शुद्धात्म तत्व आदि समस्त द्रव्यों में विपरीत अभिनिवेशन उत्पन्न करता है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। पहला गुण स्थान में हमने पढ़ा था कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं, जो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को पढ़ता है और सभी चीज में वो विपरीत तत्वों में विपरीत अर्थ लगाता है। तो यहाँ क्या किया, शुद्धात्म तत्व आदि समस्त द्रव्यों में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न करता है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। ये मिथ्यात्व बहुत बुरा है और इसका छूटना बहुत 100%, इसको छोड़ना बहुत जरूरी है। अंतरंग में निज परमात्मा स्वरूप की भावना से उत्पन्न परम सुखामित्व में जो रति मतलब लीनता, उससे विलक्षण और बाह्य विषय में अव्रत रूप अर्थात व्रत धारण न करने का भाव। अविरति मतलब क्या होता है, अ मतलब नहीं होना, विरति मतलब व्रत करने की, व्रत लेने की भाव नहीं होना। जिस व्यक्ति में व्रत लेने के भाव ही नहीं होते हैं, वो अविरति है। तो ये एक एक वर्ड के बारे में बताएं, मिथ्यात्व क्या है, अविरति क्या है। मिथ्यात्व के भी 5 प्रकार के होते हैं। एकांत मिथ्यात्व, संशय, विपरीत, अज्ञान और विनय। हाँ, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हो गए। अविरति भी 5 प्रकार की हो गई। तो अविरति का मतलब क्या हुआ, व्रत नहीं लेना, व्रत धारण न करना, व्रत लेने के भाव न होना, मिथ्यात्व, अविरति। उसके बाद प्रमाद, अंतरंग में प्रमाद रहित शुद्धात्म की अनुभूति में चल पने रूप और बाह्य विषय में मूल और उत्तर गुणों में मल उत्पन्न करने वाला वह प्रमाद है। प्रमाद वशी तो हम सब चीज गड़बड़ करते हैं। प्रमाद तो 15 हुए ना। प्रमाद के कितने भेद हैं, 15। हाँ, प्रमाद 15 होते हैं। निश्चय से परमात्मा निष्क्रिय है, तो भी उसे व्यवहार से वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न ऐसे मन, वचन और काय वर्गना को अवलंबन करने वाला, कर्म वर्गना के ग्रहण करने में हेतुभूत ऐसे आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है, उसे योग कहते हैं। योग साधारण लोग क्या बोलते हैं, मन, वचन और काय, योग 3 तरह के। और यहाँ क्या कहा, निश्चय से परमात्मा निष्क्रिय है। परमात्मा थोड़ी ना कुछ काम करते हैं, वो तो सुख का आनंद, सुख संपूर्ण आनंद है सिद्धालय में, और कार्य तो कुछ है नहीं वहाँ। तो निश्चय से परमात्मा निष्क्रिय है, तो भी उसे व्यवहार से वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न ऐसा मन, वचन, काय वर्गना को अवलंबन करने वाला, कर्म वर्गना के ग्रहण करने में हेतुभूत ऐसे आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है, उसे योग कहते हैं। ये सब क्या है, इन सब के द्वारा हम कर्मों का आश्रव करते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, व्रत नहीं लेना, व्रत ले लिया, चौथी गुण स्थान से 5वें में चले गए, अब तो हमारी निर्जरा शुरू हो गई, तो व्रत जो लेगा ही नहीं
तो आश्रव आश्रव करते रहेगा, अविरति वाला। प्रमाद पे बस आश्रव करेगा, योगों से आश्रव करेगा, और कसाय से करेगा। अंतरंग में परम उपशम मूर्ति केवल ज्ञानादि अनंत गुण स्वामी परमात्मा स्वरूप में क्षोभ उत्पन्न कराने वाला, और बाह्य विषय में अन्य पदार्थों के संबंध से क्रूरता आदि आवेश रूप व क्रोधादि कषाय है। क्रोधादि कषाय क्या है वो सबको पता है बहुत बढ़िया से, लेकिन जब किसी को कोई कोई बोलेगा तो बोलेगा मेरा तो बिल्कुल भी गुस्सा को नहीं, गुस्सा तो मेरा हाँ घर वाला का। एकदम मेरा तो एकदम है ही एकदम कोई नहीं मानेगा ये बात। हाँ कोई नहीं मानेगा कि मेरे गुस्सा है, ऐसा। इस प्रकार ऊपर कहे लक्षण युक्त 5 आश्रव है। अथ अब विन्नया, इसे हमें जानना चाहिए। उसके कितने भेद? पण 10 तीय चदु कमसो भेदादु। इसका मतलब हुआ मिथ्यात्व आदि के क्रमशः मिथ्यात्व के पण माने 5, फिर अविरति के फिर पण मतलब 5, और पण 10 मतलब 5 और 10 15। 15 किसके? प्रमाद के। और उसके बाद तीय माने 3, 3 मतलब इसके योग के, और फिर चदु कसाय के। कमसो माने क्रम से, भेदादु भेद है उनका विस्तार। एयंत बुद्ध दर्शी विवरियो ब्रह्म तावसो विनओ इंदो वीय संसइदो मक्कड़ियो चेवन्नानी। बौद्ध मत एकांत मिथ्यात्वी है। बौद्ध मत क्या है? एकांतवादी और मिथ्यात्वी है। याज्ञिक ब्रह्म विपरीत मिथ्यात्वी है, और तापस विनय मिथ्यात्वी है। इंद्राचार्य संशय मिथ्यात्वी है, और मस्करी अज्ञान मिथ्यात्वी है। इस गाथा में कहे हुए लक्षण के अनुसार 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह की आकांक्षा रूप अविरति भी 5 प्रकार की है। अथवा मन सहित 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति और पृथ्वी आदि 6 काय की विराधना के भेद से 12 प्रकार की हो गई। 4 विकथा कौन कौन सी? स्त्री विकथा, भोजन विकथा, चोर विकथा, राजा विकथा, ये सब जो विकथाएं हैं। 4 विकथा, 4 कसाय, 4 कसाय क्रोध मान माया लोग, 5 इंद्रियां हमारी, निद्रा 1 और स्नेह 1, इस प्रकार 15 प्रमाद। ये विकथा में बहुत पाप का उपार्जन करते हैं। बहुत। की भी कथा लेके बैठ जाते हैं। पेपर उठाया सुबह पहले, न्यूज़पेपर, यहाँ डाका हो गया, यहाँ रेप हो गया, यहाँ चोरी हो गई, ये सब नेगेटिव बहुत चीजें। बहुत तो क्या है? ये तो विकथा है ना। विकथा का त्याग क्यों बोला गया है? स्त्री विकथा, चोर विकथा, राजा विकथा, भोजन, ये सब सबकी। और भोजन की तो सारा दिन बात करते हैं। सारा दिन वही होता है, क्या बनेगा, क्या खाएंगे, किसकी तैयारी करनी, परसों क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, सारा दिन मतलब कर्म ही कर्म का आश्रय हो रहा है और कुछ नहीं। सब यही। सोचिए क्या करते हैं हम लोग दिन भर। प्रमाद लगता है, प्रमाद तो ठीक है, क्या होगा इसमें, लेकिन इसी में तो सब कुछ आ गया। 15 प्रकार के प्रमाद। तो इस गाथा में कहे हुए अनुसार 15 प्रमाद, और मन वचन काया के व्यापार के भेद से 3 प्रकार का योग, अथवा विस्तार से 15 प्रकार का योग है। अक्रोध मान माया लोग के भेद से कसाय 4 हो गए, अथवा कसाय और 9 कसाय के भेद से कसाय 25 प्रकार के। अगर 9 कसाय को लेंगे, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, वेद, पुरुष, नपुंसक, सबको ऐड कर देंगे तो 9 और 16 25 हो गए, और ऐसे 4 कसाय। कैसे हम लोग हंसी उड़ाते हैं, किसी की हंसी उड़ा के लोग खुश होता है, और वो भी तो इधर इसी में आ गया ना। कर्मों का आश्रय तो कैसे ऐसे ही तो हम लोग हंस हंस करके तो कर्मों को बुला लेते हैं और हंस बांध हंस लेते हैं। और रो रो के भोगते हैं, हंस हंस के बुलाते हैं और रो रो के भोगते हैं। ये सब भेद किसके हैं? पुवस से, मतलब पूर्व गाथा में कही भावाश्रव के भेद है ये सारे। जैसा भाव बनाओगे वैसे ही आश्रय होगा। बस आज तो बहुत पढ़ लिया, हम लोग को उच्चारण करना था। हाँ करें उच्चारण। हाँ, उच्चारण कहाँ शुरू से कर। शुरू से?